वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि एमबी की स्टूडेंट केयर लाइन ने मैट्रिक कैफे और बीए की इंग्लिश की और बीएड 1.5 साल की उर्दू की बुक्स आपके घर भेजने का जो है वो आगाज कर दिया है। तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो फौरी तौर पे हमें व्हाट्सएप या एसएमएस करें ताकि आपको आपकी बुक्स जो हैं वो भेज दी जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन के साथ मैं हूं अली मुबशिर। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने बताया हुआ था कि आपने वो स्टूडेंट्स जिनके एडमिशन कंफर्म नहीं होंगे, जब यूनिवर्सिटी अनाउंस करेगी कि एडमिशन तमाम मुकम्मल हो चुके हैं, अब जो स्टूडेंट रह गए हैं उनको डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म भेजने हैं। तो हम आपको ये बता दें कि यूनिवर्सिटी ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि जितने भी एडमिशन यूनिवर्सिटी के पास आए हुए थे वो सारे के सारे कंफर्म हो चुके हैं। तो अगर आपका अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ या एडमिशन कैसे कंफर्म करते हैं, ऑब्जेक्शन कैसे चेक करते हैं, और उसके बाद भी अगर दोनों में से कुछ ना हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने अपना भेजना है डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर। अब जब आप अपना डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा कि वो आपको बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ फॉर्म बैंक से मिसप्लेस हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी से मिसप्लेस हो जाते हैं, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जब एक सेमेस्टर में दाखिला लेते हैं तो ऐसे में इक्का दुक्का फॉर्म मिसप्लेस हो जाना कोई मतलब है अचंभे की बात नहीं है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इससे बचने के लिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया, ये सहूलत रखी है कि जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन कंफर्म नहीं होते उनको यूनिवर्सिटी कहती है कि आप डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म भेज दें। फिर ऐसा होता है कि जब आप डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म भेजते हैं यूनिवर्सिटी के पास आपका सारा रिकॉर्ड एक बार फिर चला जाता है, तो आपका जो एडमिशन रह चुका होता है वो यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन कर देती है। अब डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म भेजने की लास्ट डेट जो है इन्होंने रखी है 20 जुलाई 2018। इसका मतलब ये है कि 18 जुलाई 2018 तक आपने अपना एडमिशन फॉर्म भेज देना है यूनिवर्सिटी के अंदर, डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म, ताकि आपका फॉर्म 20 जुलाई तक पहुंच जाए और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए। तो हम आपको ये समझाएंगे कि आपने लास्ट डेट समझनी है 18 जुलाई 2018। इस डेट तक आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो बाय पोस्ट आप पोस्ट ऑफिस तक में अंदर जमा करा दें। अब होगा क्या कि आपने दोबारा फीस देनी है, ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आपने दोबारा फीस पे करनी हो, बल्कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पुराना जो चलान आपने फीस जो पहले जमा कराई उसका जो चलान फॉर्म है वो आपने फोटोकॉपी करा के इस फॉर्म के साथ लगाना है और यूनिवर्सिटी में भेज देना है, तो यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन कंफर्म कर देगी। अब इसका सारा प्रोसीजर किस तरह है मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को फॉलो करें। जब आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को खोलेंगे तो वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो डिस्क्रिप्शन ये असाइनमेंट क्वेश्चन स्प्रिंग 2018 यहाँ पे वीडियो का नाम लिखा है, इसके आगे आप गौर करें तो छोटा सा एरो है, इस एरो के ऊपर जैसे ही आप टिप करेंगे तो ये सारी नीचे जो है डिस्क्रिप्शन खुल गई है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं या वीडियो के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई होती है। तो यहाँ से खोल के जो है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जब भी मैं कहता हूँ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है तो आपने इसी एरो को खोलना होता है और नीचे सारी डिस्क्रिप्शन खोल जाती है जिसमें सारी हिदायत जो हैं वो मौजूद होती हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को खोलेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपने ये देखें लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू कंफर्म एडमिशन। इस पे क्लिक करके जो है वो आप अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। एडमिशन कंफर्म करना बहुत आसान है। यहाँ पे आपने खोलना है और ऑल लेवल प्रोग्राम लिख के सबमिट करना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या चलान नंबर देख के जो है वो अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। अब सबसे आसान जो एडमिशन कंफर्म होता है वो चलान नंबर से होता है। चलान नंबर वो फॉर्म नंबर होता है जो कि आपका फी जो आपने फीस जमा कराई थी उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, चलान नंबर या फॉर्म नंबर, वो नंबर आपने यहाँ पे लिख के सबमिट करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है या नहीं हो चुका। अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो फिर अगला ऑप्शन ये है कि क्लिक हेयर टू चेक ऑब्जेक्शन। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो अपना ऑब्जेक्शन चेक करेंगे और ऑब्जेक्शन चेक करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे आपने लिखना है अपना सेमेस्टर और फिर आपने यहाँ पे देना अपना प्रोग्राम, किस प्रोग्राम का आपने जो है वो भेजा हुआ एडमिशन, और उसके बाद यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर लिखेंगे। वही फॉर्म नंबर होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें आपकी फॉर्म जो आप फीस जमा कराते हैं उसके ऊपर जो स्लिप होती है उसके ऊपर फॉर्म नंबर या चलान नंबर लिखा होता है वो यहाँ पे आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका
ऑब्जेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा और आपका एडमिशन कंफर्म भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है। आपने भेजना है अपना डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म। अब डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई 2018 है, यानी कि आपने 18 तक जो है ये यूनिवर्सिटी में भेज देना है ताकि 20 तक यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए। 18 जुलाई को आप लास्ट डेट समझें कि 18 जुलाई तक आपने हर हाल में अपना डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी में भेजना है। अब डुप्लीकेट एडमिशन फॉर्म जो है वो आपने मुख्तलिफ होते हैं, मैट्रिक कैफे और बीए प्रोग्राम्स होते हैं। बीएड का जो है वो यहाँ से क्लिक है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, और मास्टर लेवल या पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी वो सारे जो है वो यहाँ से जो है वो क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे। ये सारी जो है ये नए स्टूडेंट्स के एडमिशन फॉर्म है, जबकि अगर आप जारी तलबा हैं तो यहाँ पे आप जारी तलबा वाला एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो जारी तलबा वाला एडमिशन फॉर्म तो वही होता है जो आप मतलब ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट करके फीस जमा करा के भेजते हैं, लेकिन अब इन फॉर्म्स के साथ आपको कोई फीस जमा नहीं करानी। फीस आपने इसलिए जमा नहीं करानी क्योंकि आप फीस पहले जमा करा चुके हैं। वो जो आपके पास पहले फीस वाला चालान है वो आपने उसकी फोटो कॉपी करानी है और उसको इस फॉर्म के साथ लगा के आपने यूनिवर्सिटी में भेज देना है। अब इस फॉर्म को क्लिक हेयर करें तो यहाँ से ये फॉर्म आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। फिर आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें या आप रीजनल ऑफिस चले जाएं, वहां से ये फॉर्म आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास रीजनल ऑफिस नहीं जा सकते और आपके पास फोटो स्टेट की सहूलत भी नहीं है तो आप स्टूडेंट केयर लाइन यानी हमसे रब्ता करें और 50 रुपए अदा करें, हम आपको बाय पोस्ट ये फॉर्म भेज देंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को फिल कैसे करते हैं ये तरीकाकार मैं आपको समझाता हूँ। तो फॉर्म जब आप प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो अब आपने इसमें सिलेक्ट ये करना है कि आपका मैट्रिक कैफे या बीए का प्रोग्राम है, जो भी उसको टिक करें। पहले से जमा शुदा फॉर्म का नंबर, आपने जो पहले फीस जमा करी है उसके ऊपर चलान नंबर या फॉर्म नंबर जो है वो स्लिप के ऊपर होता है, जो फीस आपने जमा करी उस स्लिप के ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने बैंक ब्रांच का कोड, किस बैंक में आपने जमा करी है उसके ऊपर जो बैंक की स्टैंप लगी होती है उस स्टैंप के अंदर जो है वो बैंक का कोड लिखा होगा, वो कोड आपने लिखा है जो भी है। तो उसके बाद फीस जमा कराने की तारीख, उसी स्टैंप के ऊपर डेट भी लिखी होगी कि किस डेट को जो है वो फीस जमा हुई है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। कितनी फीस जमा कराई है ये भी उस चलान के ऊपर ही लिखी होगी कि आपने कितनी फीस जमा कराई है। मिसाल के तौर पे आपने 2000 कराई है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम आपका कौन सा है, बीए कर लें। ठीक है, जो भी आपका प्रोग्राम है आप वो लिखें। उसके बाद ग्रुप कौन सा है, जर्नल है, मैथ्स कॉम है या फिर बी कॉम है, जो भी है वो आप लिखें। ज्यादातर जर्नल ही होती हैं। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप पहले से रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं यानी कि पहले किसी और क्लास में दाखिला लिया था आपने और आप आगे जो है वो स्टडी कंटिन्यू करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपने वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपना लिखना है रोल नंबर। रोल नंबर अगर आप रोल नंबर तो खैर आपका नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यू स्टूडेंट का ये फॉर्म है ही नहीं, ये नए स्टूडेंट्स का फॉर्म है। उसके बाद आपने लिखना है अपना कोर्स, राइट कोर्सेज, जो आपने कोर्सेज लिखे हैं। मिसाल के तौर पे आपने उर्दू लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो जाए तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे आपने उसका कोड ठीक लिखना है 0404। अब ये सारे कोड्स और सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपके होंगे प्रोस्पेक्टस के ऊपर, वहां से आप अपने कोड लिखेंगे और अपने कोड लिखेंगे। पहले सेमेस्टर के जितने भी कोड्स हैं और कोर्सेज हैं वो आपने लिख देने हैं, या वो कोर्सेज लिखने हैं जो आपने एडमिशन फॉर्म के ऊपर लिखे थे। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है बड़े हरूफ में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अली खान है तो ALI और आगे डालनी है -KHAN। ठीक है, इस तरह आपने जो है ये अपना फॉर्म फिल करना है। फादर नेम भी इसी तरह आपने लिखना है। पोस्टल एड्रेस आपने बड़े ध्यान से लिखना है क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता सेमेस्टर के दौरान। अगर आप चेंज करना भी चाहें तो बड़ा मसला बनेगा आपको, तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप जो भी यहाँ पे लिखें पूरे सेमेस्टर में फिर आप अपना एड्रेस चेंज ना किया करें। तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लिखना है जो भी आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है तहसील कौन सी और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारा चकवाल है। अब लिखाई आपने मेरी नहीं देखनी। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी लिखनी है, जो भी अपना मोबाइल नंबर आपने लाजमी लिखना है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे आपको बताया जाता है कि आपका नया दाखिला ओपन हो चुका है, आपका एडमिशन कंफर्म हुआ, आपको कोई ऑब्जेक्शन लगे, जो भी है वो आपके मोबाइल नंबर पे SMS कर दिया जाता है। अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोबाइल नंबर आपने जो है वो लिखना है जो उसी नेटवर्क में हो। मिसाल के तौर पर अगर आपका जैस का मोबाइल नंबर है तो वो जैस के नेटवर्क पे ही होना चाहिए। अगर वो नंबर जैस का है और आपने कन्वर्ट यू पे कराया हुआ है तो फिर ऐसी सूरत में आपको मैसेज नहीं मिलेंगे। जैस का है तो जैस पे ही होना चाहिए, यू का है तो यू पे ही हो। ठीक है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर या फॉर्म बे नंबर लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना मजहब।
ठीक है, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम लिखते हैं, कोई और हैं तो अपने मजहब का नाम लिखते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ये आपने लिखना है, हमारा चकवाल है तो हम ये लिख देते हैं। उसके बाद फॉर ऑफिशियल यूज ओनली ये आपने खाली छोड़ देने। यहाँ पे एक बार फिर आपने डिटेल देनी है, अपनी स्लिप सामने रखनी है जिसके ऊपर आपने फीस जमा कराई थी, और यहाँ पे लिखना है किस बैंक और किस ब्रांच में आपने फीस जमा कराई है, ये उस स्लिप के ऊपर लिखा होगा। बैंक चलान नंबर ये वो फॉर्म नंबर होगा जो कि उस स्लिप के ऊपर लिखा होगा। फॉर्म नंबर या चलान नंबर जो भी लिखा होगा वो आपने लिख देना है। कितने रुपए आपने जमा कराए और किस डेट को आपने जमा कराए ये आपने जो है वो उसके ऊपर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने स्टूडेंट के साइन यानी कि अपनी घुग्गी मारनी है, तो बस आप अपनी घुग्गी मार दें जैसी भी मारनी है। अब ये मैं आपको बता दूं कि ये साइन आप जो हैं जो यहाँ पे करें यही आपने फिर पूरे क्लास में रखने होते हैं, अपने पेपर्स वगैरह पे यही साइन करने होते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपके ऊपर यूएमसी कट जाए तो सबसे पहले आपके सिग्नेचर वेरीफाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने पिछली जो तालीमी असनाद है वो देनी है। मिसाल के तौर पे मैट्रिक आपने की है, एफए किया है या कुछ और किया है, वो आपने साल किस साल किया है, किस रोल नंबर के साथ किया था, उस मतलब बोर्ड या यूनिवर्सिटी में जो भी आपका रोल नंबर था वो लिखना है। कौन सा ग्रेड या डिवीजन बनी है, कितने फीसद नंबर आए थे, जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए और कौन से मज़ामीन थे, साइंस आर्ट्स जो भी था आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बयानी अल्फी लिखना है। मैं जो भी आपका अली खान कर दें, ठीक है, खान अली कर दें, जो भी है इकरार विकरार सारा करके यहाँ पे आपने वो ही घुग्गी मार देनी है। और यहाँ पे आपने लिखना है अपना पता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है अपना ईमेल एड्रेस, और इस सब को आपने जो है ये यूनिवर्सिटी में भेज देना है। सारा फॉर्म फिल करने के बाद आपने इस फॉर्म को डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशंस ब्लॉक नंबर 4 IMU सेक्शन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद के अंदर भेज देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।